और मेरा एजुकेशन देखोगे, मेरा एजुकेशन सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। क्या क्या है मालूम है मैंने? बीकॉम और एमकॉम। तो आज मैं आपको उसी की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज है मेरी स्टैंड अप कॉमेडी का 5वां शो। और कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का? पहले शो पे जाइए और कॉन्फिडेंस देखिए, और 5वें शो पे जाइए और कॉन्फिडेंस देखिए। आपको कंटिन्यूटी की बात समझ में आ जाएगी। कि कई लोग बोलते हैं ना कि मैं अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। काम कीजिए, आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि बेवजह तो कुछ होगा नहीं। और यह है कॉमेडी से पहले थोड़ा मोटिवेशन। सीखो मेरे से कुछ, क्योंकि मेरे भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखोगे ना अभी, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि इतना ज़्यादा मेहनती हूँ मैं, अचीव करता हूँ मेरी, क्या बोलते हैं, जर्नी। और मेरा एजुकेशन देखोगे, मेरा एजुकेशन सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। क्या क्या है मालूम है मैंने? बीकॉम और एमकॉम। तो आप सोच रहे हो कि मैं कितना मेहनतू हूँ। तो आज मैं आपको उसी की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि फाइनेंस, हमारा स्टडी कैसे होनी चाहिए। मेरी स्टडी कैसे थी, मैंने कैसे स्टडी किया है, और मेरा बैकग्राउंड क्या है स्टडी में और जॉब में। तो सुनने के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारा कॉमेडी के साथ मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में किसी भी बंदे को जो भी एजुकेशन की नॉलेज मिलती है, तब वो दसवीं तक मिल जाती है। अगर कोई भी बंदा एजुकेशन में सीरियस होता है तो 10वीं तक सीरियस हो ही जाता है। मैं भी 10वीं तक सीरियस हुआ। बाकी के 1 से 9 तक क्या होता है, ऐसे ही रखड़ते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही गप्पे लगाते हैं, ऐसे ही टाइम पास करते हैं। कैरम कैरम खेलते हैं और गेम्स खेलते हैं। पूरा दिन इसी में चला जाता है। पर 10 के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में हमें रोटियां मिल सकती है, रोटी के साथ घी भी मिल सकता है। हमारे गुजराती में कहावत है कि जो पढ़े जो पढ़ेगा जो किताबें पढ़ेगा, वो रोटी के साथ उसमें घी लगा कर भी खाएगा। तो ये है उसकी अहमियत मैंने 10वीं में समझी। और थोड़ा और क्या बताऊँ मैं आपको। मेहनत की। तो मैंने जो मेरे जो 1 से 10 तक मार्क आए थे फाइनल एग्ज़ाम में, वो 10वीं में सबसे हाईएस्ट थे। फिर क्या, इसे चोड़ में जीने का, थोड़ी इज्जत बढ़ गई, तो इसे उसे उधर उधर जाने का। और 10वीं में जिसके भी 80% से ज़्यादा आते हैं मार्क, वो लोग क्या सोचते हैं सबसे पहले, किस फील्ड में जाते हैं? आर्ट्स नहीं, कॉमर्स नहीं, साइंस। तो हम भी साइंस के बारे में सोचने लगे, और साइंस की फील्ड में बारे में सोचने लगे। फिर पता फिर मेरी असली औकात पता चली, क्योंकि मैं मार्कशीट देखने के बाद भी भूल गया था कि नहीं, मेरे 80% तो नहीं है, इतने में तो नहीं हो पाएगा। फिर असली औकात पता चली, और फिर इसमें एडमिशन नहीं हो पाया, और बाद में आए हम कॉमर्स फील्ड में। और कॉमर्स लिया 11-12। फिर कॉमर्स में आया, थोड़ी देर ट्राई किया, फिर ऐसा पता चला कि नहीं, ये कॉमर्स फील्ड भी अच्छा है। फाइनेंस के बारे में हम सीख सकते हैं। ऑफिस बैकग्राउंड हमारा हो सकता है, ऑफिस और कॉमर्शियल बैकग्राउंड हो सकता है, तो उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। पर वो जो लाइफ थी 11th और 12th में, काफ़ी क्या बताऊँ, उसमें डबल हार्ड वर्क किया मैंने, क्योंकि उसमें मज़ा आने लगा। और सिलेबस भी इतने हार्ड नहीं होते साइंस की तरह। तो हमने मेहनत की, और 10th से ज़्यादा मार्क हम लाए 12th में। तो कहीं 10th से कहीं ज़्यादा थे। तो और हमारा फिर से एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब तो हमें फोड़ देना है सब कुछ। फिर हमें क्या सोचा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसके भी 12th में सबसे अच्छे मार्क है, वो सबसे पहले क्या चुनता है फ्यूचर में, कॉलेज क्या चुनता है, या फिर फ्यूचर के आगे करके क्या प्लान होता है? CA, राइट। उसके बाद MBA, राइट। उसके बाद BBA भी करते हैं 12th कॉमर्स के बाद। पर हमने क्या देखा, हमारी मार्कशीट देखी, मेहनत करने के बावजूद मार्क आए थे उनसे तो अपनी, फिर भी हम फॉर्म में आ गए थे कि मार्क आ गए हैं तो हम बढ़े ही
नवाब बड़े ही होशियार है तो कुछ भी क्रैक कर लेंगे। फिर हम एडमिशन लेने गए, फिर अपने औकात पकात पता चले कि हमारे बीकॉम के अलावा कहीं पे नहीं हो सकता एडमिशन। तो फाइनली हम आ गए बीकॉम पे। और बीकॉम पे आने के बाद जो 11-12 तक मेहनत की थी, तब पता चला कि नहीं, अरे इसे पढ़ना कहते हैं। क्योंकि हाँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि किसी को और फील्ड को, पर बीकॉम में अगर आप आ गए तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस और जो मस्ती वाली लाइफ होती है, भले ही शायद आपके बीकॉम की वैल्यू कम लगे, पर आपकी जो भी लाइफ क्वालिटी होती है वो आपकी ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। पैसा कम मिलेगा पर आप खुश रहोगे। अपने पापा को ऐसा बोल सकते हो 12th के बाद अगर आपको बीकॉम लेना है तो। क्योंकि अरे मस्ती मज़ा मानो कि फुल ऑन टैलेंट। आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी इनफ है, आप उसमें बेटर हो जाओगे बीकॉम में। और बीकॉम में आप आगे चले गए तो बड़ी बड़ी कंपनियों का अकाउंट भी आप लिखोगे। तो सोचो, आप 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करके, पूरा दिन गप्पे लड़ा के, दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल बना के, ट्रिप पे जाके आप एक कंपनी में जॉब करोगे और उस जॉब में आप करोड़ों का हिसाब लिखोगे। तो ये है बीकॉम की ताकत, आप अकाउंटेंट बन सकते हो। तो समझे, इतनी बड़ी पोस्ट होती है बीकॉम करने वालों की, जो जिसके अंडर करोड़ों का हिसाब वो करते हैं, फाइनेंस देखते हैं। कंपनी का ऑनर भी आके उससे एडवाइस लेता है कि हमारी फाइनेंस कंडीशन कैसी है। तो सीए तो बाद में आते हैं, पहले अकाउंटेंट आते हैं, फिर सीए आते हैं। क्योंकि ओनर को तो हर रोज़मर्रा का काम अकाउंटेंट के साथ ही करना है। सीए के साथ तो वो 1-2 महीने में एक बार, या फिर जब क्या बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो तभी एडवाइस लेते हैं। तो ठीक है, ये है बीकॉम क्वालिफाइड पर्सन की काबिलियत। ठीक है, और अगर अकाउंट में भी वो आगे नहीं चढ़ा तो क्या बात है, फ्यूचर में वो उसके कई सारे मल्टीपल ऑप्शन है ही अवेलेबल। बीकॉम वाला बंदा बैंक में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है, अकाउंटेंट में भी जा सकता है, और कुछ भी वर्क कर सकता है। और बीकॉम वाला बंदा मजदूरी भी कर सकता है। क्योंकि मालूम है कि बीकॉम की डिग्री, कई लोग होते हैं ना कि मैंने ये डिग्री की है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, पर बीकॉम वाले बंदे इतने हम्बल होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि वो मजदूरी भी आराम से कर लेंगे। क्योंकि उसको घमंड नहीं होता अपनी डिग्री का, और मजदूरी से भी वो लोग अपनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसको अकाउंटिंग का और हिसाब किताब कैसे रखना है उस सभी का नॉलेज होता है। तो आज का हमारा ये स्टैंड अप कॉमेडी बीकॉम की वैल्यू सिखाने वाली कॉमेडी हो गई है। ठीक है, तो हाँ, हम आए बीकॉम करने, बीकॉम किया हमने, फुल लाइफ मज़े से जी, जॉब भी की। हाँ, ये भी है कि बीकॉम वाले बंदे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं कहीं पे भी चाहे तो। हमने भी जॉब की और काफ़ी एक्सपीरियंस लिया वर्क कंडीशन का। ठीक है, तो ये है। और बीकॉम करने के बाद बीकॉम वाले बंदे इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, पर कई लोग क्या बोलते हैं एटीट्यूड वाले भी होते हैं कि उसको कोई क्या बोलते हैं मजबूरी में उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। मतलब एटीट्यूड वाले नहीं, मतलब वो कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले भी होते हैं। बीकॉम वाले बंदे सेल्फ रिस्पेक्ट वाले भी होते हैं, कोई इसका मतलब फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। वो आजकल है ना, कोई मजबूरी में जॉब कर रहा हो तो उसको कोई टॉर्चर करके भी उससे वर्क प्रेशर ज़्यादा डाल के भी उसका ज़्यादा काम नहीं करवा सकता है। पर बीकॉम वाला बंदा ऐसे ही रिजेक्ट कर सकता है और कहीं पे भी अपना काम करवा सकता है। क्योंकि उसको भी मालूम है कि कम पैसे में कैसे जीना है। ठीक है, तो हाँ, और उसको जॉब भी मिल जाती है, भले सैलरी थोड़ी कम मिले। तो मेरी भी बीकॉम के बाद जॉब लग गई। और देखो, कॉलेज में 1000 लोग थे, उसमें से मैंने अप्लाई किया कैंपस में और मैं सिलेक्ट हो गया। नौकरी की कौन सी मिली? अकाउंटेंट वाली। और अकाउंटेंट की जॉब करने के बाद सैलरी कितनी होती है अकाउंटेंट की? और मुझे जो सैलरी मिली, मुझे लगा कि वाओ, इतनी सैलरी, वो भी मुझे मिल गई। और फिर पता चला मुझे
आजू बाजू लोगों की सैलरी, मेरे आजू बाजू मेरे कलीग लोगों की सैलरी। फिर थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अरे मेरी सैलरी तो थोड़ी कम है, पर फिर भी हम आगे बढ़े और हमने अचीव किया। अब हमने अकाउंटेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाई और हमने आगे ग्रो किया। ठीक है, तो ये है बीकॉम की ताकत। और नहीं बीकॉम किया, जॉब करते करते भी हमने एमकॉम मास्टर डिग्री की। तो ये है मास्टर डिग्री की भी अचीवमेंट की खुशी, क्योंकि जॉब करते करते मास्टर डिग्री करना काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर अगर आप एमकॉम करोगे मास्टर डिग्री में तो आप जॉब के साथ भी आराम से कोई भी बिना वर्कलोड लिए आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो ये भी एक बीकॉम और एमकॉम की खासियत है। और साथ साथ मैंने एमकॉम भी किया। और बीकॉम वाले बंदे ऐसे होते हैं कई लोग कि वो मल्टीपल वे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कोई साइंस में आ गया और कोई भी कॉमर्स में आर्ट्स में आ गया, या फिर कोई भी किसी भी अच्छी कोई भी हाई लेवल वाली डिग्री की, तो उसी में शायद वो रहेगा पूरी लाइफ टाइम। सीए वाला सीए करेगा, डॉक्टर करेगा। पर बीकॉम वाले मल्टीपल थिंग्स ट्राई करते हैं और उसमें क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये है बीकॉम की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने भी कॉलेज के बाद जॉब करते करते एमकॉम किया और आज मैं 3-4 एक्टिविटी भी एक साथ कर पा रहा हूँ। तो यही है वैल्यू बीकॉम की और एमकॉम की। उम्मीद है कि आप सबको ये सुनने में मज़ा आया होगा। हालांकि ये शो स्टैंड अप कॉमेडी का था, पर कन्वर्ट होके पावर ऑफ बीकॉम एंड एमकॉम डिग्री का हो गया। पर कोई नहीं, आपको अगर अच्छा लगा तो गिव मी अ चीर। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे और अगले शो पे। थैंक यू वेरी मच।